दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गेश गुप्तराज आज अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के तहत ज्योतिष के संबंध में कुछ चर्चा आपसे करूंगा। आपने देखा है कि परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में आती है और जब वो परेशानी आती है तो व्यक्ति ज्योतिषी, मुल्ला, मौलवी, झाड़ फूंक इनके चक्कर में दौड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह एक विषय है रत्न विज्ञान। आप कभी ना कभी आपने रत्नों के संबंध में सुना होगा या उसकी अंगूठी भी धारण की होगी, लेकिन कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, जो कि शायद आपके काम आ सकें। कभी भी विपरीत रत्न की अंगूठी धारण नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं होशंगाबाद में था, उस समय रत्न के संबंध में, ज्योतिष संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी रखता था, ज्ञान अर्जित करता था। तमाम पुस्तकें थी मेरे पास। उसी के तहत मैंने देखा कि एक महिला जो कि LLM थी, उनके पति रेलवे में सर्विस करते थे, बड़ी परेशान स्थिति में मेरे पास आई और मतलब ये समझ लें आप कि उसके आंसू नहीं आ रहे थे और सब गर्म हो रहे थे। मैंने देखा कि बहुत परेशान है। मैंने क्या बात क्या है? बोले पता नहीं क्यों, मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। मैंने आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिजीवी है, उसके बाद परेशान होने के क्या कारण है? बोले वो मेरी समझ में नहीं आता। कभी पति से झगड़ा होता है, कभी बच्चों पर डांट डपट देती हूँ। मैंने देखा उनके हाथ में 4 अंगूठी पहने हुई थी। पुखराज, पन्ना, गोमेद, ये 3 नग मैंने देखे। जैसे ही 3 नग देखे मैं एकदम चकित रह गया। मैंने पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि आपको ये रत्न की अंगूठियां किसने पहनाई हैं? तो एकदम वो शक पका गई, क्योंकि उनके एक मिलने वाले जो थे, जिनने वो अंगूठी बताई थी, वो मेरे भी परिचित थे। तो मैंने जब उनसे बताया कि मैंने आप बताया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, आप उनको कुछ कहेंगे तो नहीं? मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको समझा तो सकता हूँ। आप मुझे बताएं ये अंगूठियाँ किसने पहनाई हैं। देखिए, मैंने कहा ये अंगूठियाँ आपने पुखराज और गोमेद दोनों धारण किए हुए हैं। ये पन्ना भी आपने धारण किया है। ये आपने धारण क्यों किए? बोले पन्ना मेरे को इसलिए धारण कराया कि मेरी लव मैरिज हुई थी। चलिए ठीक है। उसके बाद ये गोमेद भी धारण किया आपने, पुखराज भी धारण किया है। मुझे बताएं तो उस किस व्यक्ति ने कराया? मैंने आप तो सबसे पहले काम ये करें, गोमेद उतार के मेरे पास यहाँ रख दें। मैंने तत्काल गोमेद की अंगूठी उतरवाई। मैंने, आपको लगता होगा मैं कभी आत्महत्या कर लूँ, इस तरह आपके मन में विचार आते होंगे। हाँ, बोले आप सही कह रहे हैं, मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने आप सबसे पहले ये उतारें। और आप इतने विद्वान हैं, आपको आवश्यकता क्या पुखराज धारण करने की? आप LLM किए हुए, सब कुछ है ना, आपको धारण करना किए रहे। लेकिन ये इस तरह के, देखिए, विपरीत जो शत्रु राशि के रत्न होते हैं, वो कभी हमें धारण नहीं करना चाहिए। मैंने उनको वो उतरवाया और मैंने कहा आप निश्चिंत रहें। उसके बाद मैंने, आप सब ठीक हो जाएगा, और मैंने कहा थोड़ा सब्र से काम लें। उनको सांत्वना दी और विदा किया। उसके बाद शाम को मैं उन व्यक्ति से मिला जिनने वो अंगूठी बताई थी। वो एक्चुअली बहुत विद्वान थे, फेस रीडर भी थे, लेकिन रत्न का भी ज्ञान रखते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आपने ये उनको पुखराज तो पहनी थी, आपने पन्ना और गोमेद क्यों धारण कराया? बोले वो लव मैरिज किए हुई थी, इसलिए पन्ना धारण कराया, और गोमेद मैंने परेशानी की वजह से धारण करा दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। उनकी स्थिति आप देखें क्या हालत हो रही थी। उनने मेरे क्षमा याचना की। मेरा निवेदन आप सबसे भी है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ज्योतिषी से मिलते हैं, रत्न धारण करते हैं। देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष में आपको अंक ज्योतिषी है ना, आपकी जन्म पत्री है ना, रत्न विज्ञान है, रंग विज्ञान है, पानी का विज्ञान है, यानी ओरा मंडल का विज्ञान, एक नया विज्ञान और है, जिसमें ओरा देख के आपको रंग में परिवर्तन कराया जाता है आपके चारों ओर का। ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। अभी मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप भी अंगूठियां पहनने के बाद परेशान हैं, तो आप
ये पता कर लें एक विद्वान व्यक्ति से कि भैया ये अंगूठियाँ मैंने पहनी हुई हैं वो सही हैं कि नहीं पहनी हुई। दूसरी चीज़, ये तो अंगूठी के विपरीत रत्न की बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम रत्न के संबंध में जाते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं वो आपको है ना राशि का रत्न पहना देंगे, साथ में आपको एक हाथ रत्न और बता देते हैं। वो रत्न बताते हैं आपके ग्रहों की चलित स्थिति, अंतर प्रत्यांतर जो आता है उसके हिसाब से रत्न बताए। और उसके बाद है ना, बताने के बाद वो ये नहीं कहते कि ये रत्न आपको किस अवधि तक धारण करना है। देखिए, आप दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर आपको 10 दिन की दवा लिख के देता है, ठीक है ना, 10 दिन के बाद आप ठीक हो गए, आपको दवा की आवश्यकता नहीं। इसी तरह रत्न के संबंध में आवश्यक है कि जो अंतर या प्रत्यांतर दशा के कारण आपको रत्न धारण कराया गया है वो उसी अवधि तक आपको रत्न धारण करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जब ग्रहों की चाल परिवर्तित होती है और कहीं विपरीत ग्रह हमारे को प्रभावित करता है तो वो पता पड़ा उस रत्न के कारण उसका फायदा ना होते हुए नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, और ये मैंने महसूस किया, ये अनुभव किया कि ये कोई ज्योतिषी नहीं बताता कि आपको ये अंगूठी कितने दिन तक धारण करना है। भाई राशि का रत्न पहना है आपको, राशि के रत्न की बात एक अलग हो जाती है। मैं तो कहता हूँ वो भी आपको यदि आवश्यकता लगती है तो पहने, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है। रत्न की अंगूठी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आपको बताना चाहता हूँ, वह ये कि आपको पता है कि जो भी रत्न की अंगूठी हमें पहनाई जाती है वो विधि विधान से पूजा करने के बाद एक विशेष दिन धारण की जाती है। कई बार क्या होता है कि उस अंगूठी को किसी ने कहा, अरे यार ये बताना कौन सा रत्न पहने हुए हो, और हमने तत्काल उस अंगूठी को उतार के उनको दे दिया, है ना, दिखाने के लिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई लीजिए, और हमने उसको धारण कर लिया। आप ऐसा कदाप न करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो राशि की या रत्न की अंगूठी होती है, यदि आपने एक बार उतार दी तो उसको फिर चौघड़िया या कोई अच्छा दिन अच्छा समय देखकर ही पूजा पाठ करने के बाद ही उसको धारण करें, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ कि रत्न की अंगूठी के बारे में आपसे काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी। अन्य विषयों को मैं फिर कभी वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूँगा। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे लोगों तक मेरे विचार पहुंच सकें और वे जागरूक हो सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आप तक अपने विचार रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।